स्टूडेंट 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर जो 1 है स्टूडेंट वो चल रहा है। और आज एक्सरसाइज जो 1.4 है वो इंशाल्लाह करेंगे। और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें कोई ग्राफ वगैरह स्टूडेंट यहाँ पे नहीं ड्रा करना है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.4 का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और वहाँ से सॉल्यूशन सेट जो है वो फाइंड करना है। अब फर्स्ट पार्ट है log इंटू 3x-2 इज़ इक्वल log इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। स्टूडेंट इसको अब सॉल्व करेंगे, अगेन लिखा। अब यहाँ भी स्टूडेंट log है लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओनली रह जाएगा 3x-2 इज़ इक्वल और ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब स्टूडेंट स्क्वायर वाली ये है तो ये ग्रेटर है, ये इसकी पावर 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपनी ही जगह पे है। इसको इस तरफ मूव करवाएंगे, ये माइनस 3x हो जाएगा, ये माइनस के इधर आके 2 आ जाएगा, इज इक्वल रह जाएगा 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 5x और माइनस 3x को ऐड करेंगे माइनस 8x आ जाएगा, और 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ये नहीं होती, फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये फैक्टर्स इसके नहीं बनते। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ना हो वो 1 काउंट किया जाता है। यहाँ पे 1 आ गया, और b की वैल्यू यहाँ से x के साथ जो है ये -8, और c की वैल्यू जो कांस्टेंट है ये है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन किया। तो माइनस b की वैल्यू -8 है, ये लिख दी, और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगाया। b की वैल्यू मेंशन की -8 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू मेंशन की 1 और c की मेंशन की 8, और डिवाइडिंग बाय 2 लिख दिया, और a की वैल्यू 1 है। ये स्टूडेंट माइनस और ये माइनस का हो जाएंगे प्लस, और प्लस माइनस -8 का स्क्वायर होता है 64, और -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -32, और डिवाइडिंग बाय 2 इसी तरह। 8 प्लस माइनस 64 में से 32 निकालेंगे 32 आ जाएगा, और डिवाइडिंग बाय 2 इज़ इक्वल 8 प्लस माइनस 32 को लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई 2। ऐसा स्टूडेंट इसलिए किया क्योंकि 16 का हमें स्क्वायर रूट पता है, और ये इसी तरह। अब 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 4, और ये यहाँ पे लिख दिया, और अंदर फिर रह गया स्टूडेंट ओनली स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडिंग बाय 2। अब ये 2 फिनिश करना है। इस पूरी रो में ऊपर में से 2 हम कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 4 रह जाएगा, प्लस माइनस ये 2 इसमें से कॉमन चला जाए तो बाकी क्या रह जाएगा 2, और ये नेक्स्ट स्टूडेंट ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 प्लस माइनस 2 और स्क्वायर रूट 2। दो वैल्यू, एक पॉजिटिव में होगी और एक नेगेटिव में। तो ये स्टूडेंट एक मैंने पॉजिटिव में वैल्यू लिख ली 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और एक माइनस में लिख ली। अब स्टूडेंट ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा सोल्यूशन ये नहीं है, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी मैंने सोल्यूशन सेट निकालना है। तो इन क्वेश्चन में हमने स्टूडेंट डोमेन फाइंड करनी होगी। डोमेन से हम जज कर पाएंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट कौन सा है। अब डोमेन स्टूडेंट आप लोगों को अगर याद हो तो log आ जाए, तो ये सारा समझे हमारे पास क्या होता है x। तो हमने रूल पढ़ा था log के आगे x हो तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे x हमारे पास ये 3x-2 है, ये आ गया डोमेन के लिए ग्रेटर 0, और एक log के आगे ये सारा x है तो इसको ग्रेटर देन 0 रख दिया। अब स्टूडेंट ये -2 है, उधर जाके पॉजिटिव 2 हो जाएगा, यहाँ से x जो आएगा 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये x ग्रेटर देन 2/3 आ गया। अब अगर 2 को 3 पे डिवाइड करें तो ये 0.67 आता है। अब स्टूडेंट x की वैल्यू 0.67 से बड़ी आनी चाहिए, तो 0.67 से बड़ी आनी चाहिए।
यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है। यहाँ अगर इक्वलिटी का स्टूडेंट साइन होता तो ये जो हमारी डोमेन का हिस्सा होना था। यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं है तो ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है। फिर इसको छोटी ब्रैकेट लिखेंगे 0.67 और बड़ी वैल्यू तो इससे बड़ी वैल्यू स्टूडेंट ये जाती जाएंगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये डोमेन आ गई। अब ये दूसरी इसकी फाइंड करनी है। इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है स्टूडेंट 6x²। हमने दो डिजिट्स ऐसे लेने स्टूडेंट, इनको मल्टीप्लाई करें 6x² आए और माइनस माइनस करें 5x आए। तो ये दो डिजिट्स हैं, एक -3x एक -2x। इन दोनों को ऐड करें तो ये -5x आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6x² आ रहा है। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर रह गया x-3। यहाँ से -2 कॉमन आ गया, रह गया x-3 ग्रेटर 0। ये और ये सेम है, इसको 1 टाइम लिख लिया और ये एक x है और ये -2 आ गया और ग्रेटर दैन 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक जो आप लोगों ने थोड़ा माइंड में सेट रखना है, अगर दोनों माइनस माइनस क्यों और साथ ग्रेटर 0 आ जाए, अगर दोनों माइनस माइनस क्यों साथ ग्रेटर 0 आ जाए, फिर आप लोगों ने ये जो इसमें से जो छोटा होगा ना, ये 2 छोटा है तो इसको आपने x < 2 कह देना है और ये बड़ा है 3 तो स्टूडेंट इसको आपने x > 3 कह देना है। ये एक आप अपने माइंड में एक इम्पोर्टेंट नोट कर लें। अगर माइनस माइनस इस तरह और ग्रेटर 0 हो तो छोटे वाले को आपने x < 2 रखना है और बड़े वाले को x > रखना है 3। अब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल है, ये एक नंबर लाइन वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ। x की वैल्यू जो है 2 से छोटी है, ये 2 है तो 2 से छोटी है x की वैल्यू तो वो नेगेटिव की तरफ ही इस तरफ ही जाएंगी। तो फिर यहाँ पे -∞ होगा। फिर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे -∞ और ये कम और ये 2 मीन्स x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इस तरफ जाएगी। जब दूसरी साथ आ जाए एक और डोमेन, फिर सेंटर में हम रूल है कि u लगाते हैं, यूनियन। तो 3 से बड़ी वैल्यू 3 लिखेंगे और ये साथ इन्फिनिटी। 3 से बड़ी वैल्यू स्टूडेंट, फिर ये बड़ी वैल्यू जाएंगी 3 और इन्फिनिटी नहीं शामिल, इसके बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो डोमेन का हिस्सा होंगे। 3 से बड़ी वैल्यू इस तरह 3.1 2 4 5 6, इसको इस तरह इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। अब स्टूडेंट एक ये डोमेन आ गई, एक ये डोमेन अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रा करूँ इनको, ये -∞ होता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। अब एक x हमारे पास था 2/3 जो कि 0.67 है, 2/3 यहाँ कहीं है और एक 2 था, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टूडेंट, ये 3 है और ये 3 लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको अगर हम इकट्ठा लिखें, ये 2/3 से हम 2 करेंगे, ये लिख लिया, सेंटर में यूनियन लगाएंगे, फिर स्टूडेंट ये 3 से इन्फिनिटी ये लिख लिया। इस तरह इनको कंबाइन करके इसको हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट हमने ये जो हमारे सॉल्यूशन यहाँ पे निकले हैं, ये वाले x की एक ये वैल्यू है और x की एक ये वाली वैल्यू, इनको हमने चेक करना है कि ये जो हमारी डोमेन आई है इनमें ये आते हैं या नहीं। अगर तो ये दोनों इस डोमेन के अंदर आते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले x = ये वाली वैल्यू 4+ जो ऊपर आपको ये शो हो रही है 4 + 2 और √2, ये इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आती है 6.83। तो जो कि स्टूडेंट 6 से अबव है वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग है। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे डोमेन है 3 से आगे 4 5 6 ये जाती जा रही है, तो इसमें 4 5 6 भी आएगा, तो इसीलिए फिर ये बिलोंग करते हैं इस डोमेन के अंदर से और ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। और एक दूसरा x = 4 - 2 √2, इसको स्टूडेंट चेक करना है। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 1.17, तो 1.17 भी इस हमारे डोमेन में आता है, तो ये भी बिलोंग करते हैं इसी डोमेन के अंदर से। तो ये दोनों हम वैल्यू जो x की ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो सॉल्यूशन सेट लिखेंगे 4 + 2 √2 एक है और एक ये वाली है। ये दोनों वैल्यूज़ जो x की ये वाली हमारी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है जो कि हमने डोमेन से इनको जज किया। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाए स्टूडेंट। सेकंड वाला पार्ट ये दिया हुआ स्टूडेंट, इसको लिख लिया, यहाँ से ये लाग और ये लाग कैंसिल हो गए, x² -1 आ गया = 3x - 2। तो ये ग्रेटर है x² और यहाँ से इसको इस तरफ लाएंगे -3x हो जाएगा, ये माइनस के इधर आके +2 और ये -1 इसी तरह = 0। ये x² आ गया स्टूडेंट, ये -3x आ गया, 2 में से 1 निकालेंगे +1 = 0। अब ये भी इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होती, यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा
एक्स स्क्वायर के साथ जहाँ कोई ना हो वहाँ 1 काउंट किया जाता है स्टूडेंट। ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू यहाँ एक्स के साथ क्या है -3 और सी की वैल्यू ये कांस्टेंट 1। ये मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला में सारी वैल्यूज़ मेंशन करनी है। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला में वो सारी वैल्यू मेंशन कर दी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट, और प्लस माइनस -3 का स्क्वायर होता है 9, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 और डिवाइडिंग बाई 2 1 2 इज़ इक्वल 3 + -9 में से 4 निकालेंगे 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव ले ली 3 + √5/2 और एक नेगेटिव ले ली। अब ये दो x की वैल्यू हैं, इनको हमने डोमेन में चेक करना है कि ये दोनों उसमें आती हैं, तो फिर ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अब डोमेन फाइंड करना है स्टूडेंट। उसी तरह ये देखें हमारे पास लॉग के साथ x² -1 ये सारा x है, इसको ग्रेटर 0 रखेंगे और एक 3x - 2 है, इसको ग्रेटर 0 के रखेंगे। अब इसको ग्रेटर 0 रखा, पहले इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ अलजेब्रिक a² - b² एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। स्टूडेंट देखें यहाँ फिर वही रूल यूज़ होना, ग्रेटर 0 है तो छोटा वाला जो है इसको -1 है इसको लेस देन करेंगे और ये बड़े वाला +1 है इसको ग्रेटर के रखेंगे। अब स्टूडेंट इसकी जो डोमेन है वो इंटरवल की फॉर्म में लेनी, x की छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू -1 से आनी चाहिए, तो -∞ और फिर -1 यहाँ पे आएगा। फिर 2 क्योंकि यहाँ पे x हैं और यहाँ पे फिर सेंटर में u लगाते हैं यूनियन, और x की 1 से बड़ी वैल्यू 1 लिखेंगे, 1 इसमें शामिल नहीं है, और कॉमा लगा के इन्फिनिटी 1 से आगे तक वैल्यू जो है वो डोमेन का हिस्सा होगी। अब दूसरा ये है स्टूडेंट, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 2/3 से बड़ी वैल्यू लिखनी है, 2/3 छोटी ब्रैकेट में लिखा, ये इसमें शामिल नहीं है, और ये इन्फिनिटी तक। तो ये स्टूडेंट आ गया। अब इनको कंबाइन करें स्टूडेंट अगर हम, तो x की वैल्यू एक ये हमारे पास -1 है, ये लिख लिया, और ये एक 2/3 है और ये 1 लिख लिया। अब स्टूडेंट -1 से इन्फिनिटी ये वाली वैल्यू इस तरफ ट्रैवल कर रही है, और नेक्स्ट स्टूडेंट 2/3 से इन्फिनिटी ये वाली इस तरफ ये इन्फिनिटी तक जा रही है, और एक हमारे पास 1 से इन्फिनिटी है, ये 1 से इन्फिनिटी ये जा रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने देखना जो कॉमन डोमेन क्या है। अब यहाँ पे 2 जा रही हैं, एक ये और एक ये है, ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन है, इस वैसे ही मैं आर्जी शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर हम डोमेन लेंगे 1 से इन्फिनिटी, तो ये आएगी 1 से इन्फिनिटी। ये हमने कॉमन डोमेन जो जिस तरह के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे ये निकालनी है। अब इस पे हमने चेक करनी है ये जो 2x की वैल्यूज़ निकली हैं ये वाली, कि वो इस डोमेन में आती हैं तो वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अब x की वैल्यू एक ये थी, इसको अब जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आता है 2.62, तो ज़ाहिर बात है 2.62 हमारे इस इंटरवल में से बिलोंग करते हैं डोमेन के। 1 के बाद आगे चलते जाना 2 3 4 5, ये 2 पॉइंट समथिंग है तो ये बिलोंग करती है इस डोमेन के में से, और दूसरी वैल्यू 3 माइनस ये 0.38 है तो ये इसमें से नहीं करती लाइक। क्यों? क्योंकि ये तो 1 से आगे वाली वैल्यूज़ हैं डोमेन का हिस्सा, तो 1 से पीछे ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा, ये इसमें से बिलोंग नहीं करता। ओनली सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा ये वाला होगा 3 + √5/2। अब नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए स्टूडेंट। अब थर्ड वाला पार्ट स्टूडेंट इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है log x प्लस log और समथिंग, ये गेन लिखा। अब स्टूडेंट आप लोगों ने रूल भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, मल्टीप्लाई वाला, लोगार्थम में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको फिर हम ऐड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, log of a प्लस log of b। मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर ऐड हो जाते हैं, ये रूल है, इसका लॉ है लोगार्थम का मल्टीप्लाई वाला। अब ये a है ये b है, log लिखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, इक्वल आ गया log 3। अब x को स्टूडेंट अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, हो जाएगा x³, फिर x को करवाएंगे इस x के साथ तो x² आ जाएगा, x को 7 से करवाएंगे 7x, और इस इक्वल यहाँ पे 3, ये log और ये log कैंसिल हो जाएंगे। अब x³ आ गया स्टूडेंट -5x² प्लस 7x, ये इधर आके -3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्यूबिक फॉर्म है, ये अब क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्यूबिंग के लिए हम सिंथेटिक डिविजन्स करते हैं, आप लोगों को अगर याद है x के साथ कोई ना हो तो 1 होता है, ये 1 लिखते हैं, और फिर x² के साथ ये -5, फिर इसके साथ ये 7 और ये -3। हमने अब इसको करना है सॉल्व। पहले हम इसको 1 से करके देखते हैं, मे बी हो जाए। अगर 1 से ना हो फिर हम -1 करते हैं, वो उससे ना हो फिर 2 से करते हैं। तो 1 से चेक कर रहे हैं इसको, 1 से
ये वाला 1 नीचे ऐसे ही उतार लेते हैं, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जो आता है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब -1 में से 1 निकालेंगे, ये -4 आएगा। फिर इस 1 को इस -4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 को -4 से करवाएं, -4 आए। 7 में से 4 निकालेंगे 3, फिर इस 3 जो बचा इसको फिर ये 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 1 3, और ये काट के लास्ट पे ये 0 आ गया, तो यहाँ बात ख़त्म होगी। फिर नेक्स्ट हमने कैसे लिखना है, ये वाला फर्स्ट जो है ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये -4x होगा, और ये +3 इज इक्वल ये 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइज हो जाएगी। फैक्टर इसके बनेंगे स्टूडेंट -3x और एक -x। देखो इन दोनों को ऐड करो तो ये -4x आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 3x स्क्वायर आ रहा है। ये दो फैक्टर मिल गए हैं। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x -3 रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन आ रहा है और x -3 आ गया। अब स्टूडेंट ये और ये सेम है, 1 टाइम लिख लिया, और x -1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल सेपरेट रख दिया, इसको 0 के इक्वल सेपरेट रख दिया। x की वैल्यू यहाँ से ++ हो जाएगा, ये भी -+ हो जाएगा। ये दो x की वैल्यू आई है, इसको हमने डोमेन में जाके चेक करना है। अगर ये वहाँ पे लाइक कर गई तो ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। तब डोमेन स्टूडेंट उसी तरह हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट डोमेन हमारे पास ये नज़र आ रही है आपको, यहाँ पे x भी है और ये x² + 5x। पहले स्टूडेंट ये x आ जाएगा स्टूडेंट ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन हमारी क्या है कि 0 से बड़ी वैल्यू, तो ये 0 लिखेंगे और ये इन्फिनिटी। दूसरी हमारे पास स्टूडेंट x² - 5x + 7, इसको भी ग्रेटर 0 के रखेंगे, इसको भी रखा 0 के ग्रेटर। तो ये स्टूडेंट अब सॉल्व नहीं होता, तो इसको हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक तो ये रूल होता है, एक ये रूल होता है कि ये जो x की वैल्यू तीनों है 3 और 1, इसमें बारी बारी अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपका आंसर ट्रू आएगा तो फिर आपका दोनों ये जो हैं ये इसका क्या होंगे, डोमेन का हिस्सा होंगे। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आप लोगों ने वैसे ही इसको सॉल्व करना है, जो पहले हम करते आए। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट इस तरह आएगा 5 + स्क्वायर रूट -3। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर -3 आ गए, इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे ये सॉल्व ही नहीं आएगा, कोई वैल्यूज़ नहीं देगा, इम्पॉसिबल है। तो नहीं आ रहा तो फिर सोल्यूशन सेट स्टूडेंट यही होगा, जो x की वैल्यू 1 और 3 निकली है, तो ये x की वैल्यू आ गई 1 और 3, ये सोल्यूशन सेट। अब 4 वाला पार्ट है, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ गया। 3 की पावर x + 1 - 2, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है, इशारिया नहीं है। 9 की पावर x + 9, इसको स्टूडेंट तोड़ के हम लिख लेंगे, 3 की पावर x कर दिया अलग और 3 की पावर 1। जब चीज़ें सेम हो नीचे वाली तो पावर z होती हैं, जब इसको 1 टाइम लिखेंगे तो x + 1 ही यहाँ से ही आएगा, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये -2 इसी तरह आ गया। और स्टूडेंट ये 9s को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बाहर x, और ये +9, ये इसी तरह -2, ये x को इधर लिख लिया, इस 2 को बाहर लिख लिया, इस तरह हम लिख सकते हैं +9 इज इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ की पावर तीसरी है, यहाँ पे ये बनानी। यहाँ भी 3 की पावर सेम आ गए, तो इसको लेट कर लेंगे पावर x को y इक्वल। अब ये 3 मैंने पहले लिख लिया, 3 पावर x जो हमने लेट किया y, ये y आ गया, -2 इसी तरह आ गया। इस 3 की पावर x की जगह y आएगा, और ये ऊपर स्क्वायर इसी तरह, और ये +9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव करना है हमने, -2y², तो माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पहले इसको लिख लिया, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये माइनस से जाके 0 हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसी तरह आ जाएगा। इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज ही हो जाएगा। फैक्टराइज स्टूडेंट कैसे करते हैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है -18y²। अब दो नंबर स्टूडेंट हमने ऐसे लेने हैं, इनको मल्टीप्लाई करें 18y² आए, और प्लस माइनस करें तो 3y आए। तो देखिए स्टूडेंट एक 6y और एक 3y है, 6y में से 3 निकालें तो -3 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें तो 9y² आ रहा है। तो ये फैक्टराइज कर ले। इसी तरह स्टूडेंट इसको सॉल्व करना अब आप कर सकते हैं सारा। तो एक आया y - 3 इज इक्वल टू 0, एक आया 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई, ये 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से आएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो y की वैल्यू आई हैं। अब हमने बैक जाना है, y हमने स्टूडेंट क्या लेट किया था, 3 की पावर x, तो यहाँ y की जगह आ जाएगा 3 की पावर x, और ये 3 आ गया। अब 3 की पावर x है, यहाँ कोई ना हो, यहाँ 1 होती है। अब नीचे वाली चीज़ें सेम है, या कैंसिल
कर देते, फिर x इज इक्वल टू ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इस 3y की जगह 3 की पावर x इक्वल टू ये माइनस में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे ये, तो ये इम्पॉसिबल है। जब ये माइनस में आ जाए तो ये जो है आगे इसको सॉल्व नहीं करते, इसको यहाँ पे ब्रेकअप कर देते हैं। अब डोमेन स्टूडेंट हमने करनी है। आप लोगों ने स्टूडेंट याद रखना है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होती है उसकी डोमेन ऑल टाइम ऑल रियल नंबर होती है। ऑल रियल नंबर कोई भी इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर लें, ये कभी भी इन्फिनिटी का बायस नहीं देगा, सारी वैल्यू यहाँ पे आती जाएंगी। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर, x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। इसको इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट 1 आई थी, तो ज़ाहिरी बात है वो इस डोमेन के अंदर लाई कर रही है, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा 1। 5 वाले पार्ट पे आ जाएं। ये x लॉग नीचे ये 1/e बेस है, ये 4 है इज इक्वल लॉग 1/e और 16 की पावर x -3 है। इनको अगेन लिख लिया। अब स्टूडेंट ये log 1/e ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये 4 की पावर x रह जाएगा इज इक्वल यहाँ पे रह जाएगा 16 की पावर x -3। अब 16 की पावर x इसी तरह अपनी जगह ही रहेगा, ये इधर आके -4x 4 की पावर x हो जाएगा और ये -3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्केयर, क्योंकि 4 का स्केयर 16 ही होता है और ये पावर x इसी तरह और ये माइनस इसी तरह और -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 4 की पावर x है, इसको भी 4 की पावर x बनाना है, 2 को इधर ले कर देंगे x को इधर। तो अब ये और ये आगे हैं, इनको लेट कर लेंगे उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह y लेट कर लेंगे 4 की पावर x, इसकी जगह आएगा y और ये स्केयर ऐसे ही माइनस और ये इसकी जगह आएगा y और ये -3 इक्वल टू 0 इसी तरह। अब ये फैक्टराइज नहीं होगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वाई स्केयर है, यहाँ पे कोई ना हो तो 1 होता है और यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी 1 होगा और c की वैल्यू ये -3 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ हो रहा है तो y इज इक्वल लिखेंगे -b प्लस माइनस। ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्टूडेंट वही वैल्यू हमने पुट करनी है, मैं अब इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, बार आप ऑलरेडी आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें जब हमने सारी पुट की क्वाड्रेटिक फार्मूले में लास्ट पे हमें ये वाला रिज़ल्ट जो है ये मिला। अब इसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक y इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2 पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और यहाँ भी स्टूडेंट y ही है, y इज इक्वल एक माइनस वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हमने बैक जाना स्टूडेंट, y हमने लेट किया था 4 की पावर x और ये इसी तरह यहाँ भी y हमने लेट किया था 4 की पावर x और ये इसी तरह। अब 4 है स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इज़ इक्वल ये। अब स्टूडेंट ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, इसको हमने लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को स्टूडेंट मैं एक रूल याद करवाऊं, अगर आप लोगों को याद हो, ये हमारे पास a की पावर x इज़ इक्वल टू होता था y एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो या इस तरह स्टूडेंट कर लें, ये log और ये a और ये y और इज़ इक्वल टू x। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना होता था, log हटा के ये a लिखते थे, इन दोनों की जगह चेंज हो जाती थी, x इधर चला जाता था y इधर चला जाता था। ये देखिए यही चीज़ आ गई, x इधर आ गया इसके ऊपर और y इधर चला गया, यहाँ से ये चीज़ जनरेट है और यहाँ से ये होता है। अब ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लाना है। log लिखेंगे, ये 2 नीचे बेस है, ये 2 इसी तरह रहेगी, इन दोनों की जगह चेंज, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ये हमने लॉगरिथम की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी स्टूडेंट ये है 4x 1 माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में पॉइंट देगा, तो ये भी माइनस में आ रहा है, तो ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी हमने x की वैल्यू ये नहीं कंसिडर की जाती। अब हमने डोमेन फाइंड करनी है। अब डोमेन स्टूडेंट फाइंड करनी है। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे जो था ये देखें log है और यहाँ log के साथ ये वाला x का हिस्सा है 16 की पावर x -3, इसको ग्रेटर 0 रखेंगे। तो ये स्टूडेंट इसको ग्रेटर 0 रख दिया और ये माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब स्टूडेंट इसको भी लॉगरिथम की फॉर्म में लाना है, तो दोनों तरफ हम log ले लेंगे, यहाँ भी log ले लिया और यहाँ भी log ले लिया। अब स्टूडेंट आप लोगों ने लॉगरिथम का रूल पढ़ा हुआ है, ला पावर रूल, ये पहले पावर उतार लेते हैं फिर log ये 16 लिखते हैं। ये इसी तरह हमने x फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
कैलकुलेटर से स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन है और ये आएगा 0.40। अब 0.40 से बड़ी वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हमने लेनी है हमारी डोमेन का, तो लिखा 0.40 और ये इन्फिनिटी तक, ये हमने डोमेन इसकी आ गई। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट अब हमने निकालना है। अब हमारे पास x की वैल्यू ये है स्टूडेंट, ये तो ये जो है x की वैल्यू जो है ना स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आए जो इसी इंटरवल के अंदर इसका आंसर आता होगा, तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन सेट का ये वाला हिस्सा होगा, तो इसको लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट के अंदर। इसका लास्ट वाला पार्ट है स्टूडेंट, वो करते हैं। स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट 6 है, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज इक्वल टू 5। ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है, तो इसकी स्टूडेंट पावर माइनस में पॉजिटिव में करने के लिए पावर x और बाहर लिख दिया -1 इज इक्वल टू 5। ये और ये सेम आगे इनको लेट कर लेंगे 2 की पावर x को y के, इसकी जगह y आ जाएगा और ये प्लस इसकी जगह y आएगा और ऊपर पावर आएगी -1 और इज इक्वल 5। अब ये आ गया y और ये प्लस इसकी पावर माइनस में है, जब नीचे लेके जाएंगे इसकी पावर पॉजिटिव बन जाएगी, यहाँ समझे 1 ही है और इज इक्वल टू 5। अब इसका स्टूडेंट एलसीएम लेना है, एलसीएम नीचे आ जाएगा y और इस y को इस y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर आ जाएगा और ये +1 इज इक्वल 5। अब स्टूडेंट ये नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर स्टूडेंट पहले लिख लेंगे, ये लिख लेंगे -5y इधर आके माइनस हो जाएगा और ये +1 इज इक्वल टू 0। जहाँ भी फैक्टराइज नहीं होती यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ कोई ना हो तो वो 1 ही कंसीडर किया जाता है। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है -5 और सी की वैल्यू क्या है ये 1। उसी तरह स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके आप लोगों ने इसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, तो लास्ट पे आपके पास ये आएगा 5 + -√21/2। तो इसको स्टूडेंट अब दो वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो ये स्टूडेंट लिख ली दो वैल्यूज़, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। अब डोमेन जो है स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया था, एक्सपोनेंशियल आ जाए 2 की पावर समथिंग s, उसकी डोमेन जो है वो ऑल टाइम ऑल रियल नंबर होती है। ऑल रियल नंबर को इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, -∞ और इन्फिनिटी शामिल, इनके बिटवीन जितने भी नंबर आएंगे 1000, 2000, 1 से लेके करोड़ तक वो इस डोमेन का हिस्सा होंगे। तो अब स्टूडेंट सॉल्यूशन सेट जो है हमारे ये दोनों ही इसके अंदर लाइक करते हैं, ये वाले जो है वाई की वैल्यूज़ हैं, इसका समथिंग पॉइंट में कोई ना कोई आंसर आएगा जो कि इस इंटरवल में ही होगा और इसका भी आएगा जो कि इसी में होगा, इसलिए दोनों ये हमारे सॉल्यूशन सेट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी इफ़ इट इज़ सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करे तो। ये अब स्टूडेंट इनइक्वलिटी की फॉर्म में अब हमारे पास आ गए। इनइक्वलिटी क्या होता है, इस तरह लेस देन ग्रेटर, इसको इनइक्वलिटी ही कहते हैं हम। अब ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है इनइक्वलिटी की फॉर्म में, इसका भी हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करके देना है। ये 2 की पावर x और इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं तोड़ के 2 की पावर 1 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर 2 की पावर -x और ये लेस देन इक्वल 3 आ गया। अब 2 की पावर x आ गया स्टूडेंट, ये +2 इसी तरह लिख लिया। इसको हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 2 की पावर x लगा के और ब्रैकेट बंद करके बाहर -1, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आता है और लेस देन इक्वल टू 3। अब ये और ये सेम हो गया, इनको लेट कर लेंगे y की इक्वल, इसकी जगह स्टूडेंट y आ जाएगा और +2 इसकी जगह भी आ जाएगा y और ऊपर -1 और लेस देन इक्वल आ जाएगा ये 3। तो यहाँ से स्टूडेंट y+2 और ये पावर माइनस में नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी और लेस देन इक्वल 3। इसका नीचे एलसीएम लेना है, नीचे एलसीएम y आ जाएगा और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा और ये +2 और लेस देन 3। उसी तरह स्टूडेंट ये डिवाइड हो रहा है और दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ, और वाई स्क्वायर +2 और ये लेस देन इक्वल 3y। वाई स्क्वायर इसको इधर मूव करवाएंगे, ये प्लस के इधर आके -3y हो जाएगा और ये +2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं, ये मैंने फैक्टराइज किया, -2y -y, इन दोनों को ऐड करो 3y आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 2y स्क्वायर भी बन रहा है। इन दोनों में से कॉमन लिया y और ये आएगा y -2, इनमें से -1 किया y -2, ये दोनों सेम है, इनको स्टूडेंट वन टाइम लिख लिया, इसको अलग। अब स्टूडेंट ये देखें, अब मैंने पीछे आपको रूल जो कहा था नोट कर लें, एक निशानी कह लें आप, वहाँ पे हमारे पास इस तरह अगर y -2 और y -1 वहाँ पे ग्रेटर होता था,
ग्रेटर के लिए हम क्या करते थे, जो माइनस वाला था इसको हम लेस कर देते थे, और ये जो छोटा था 1 इसको लेस, और ये जो बड़ा होता था इसको हम ग्रेटर शो कर देते थे। ये ग्रेटर 0 की कंडीशन थी। अब यहाँ पे स्टूडेंट लेस देन आ गया है, तो लेस देन में क्या होगा, ये जो छोटा है 1 ये ग्रेटर हो जाया करेगा, और इक्वल का साइन साथ लगाना यहाँ पे, क्योंकि इनक्वलिटी इक्वल लेस वाली है, और ये वाला जो है ये लेस हो जाया करेगा। ये लेस देन 0 के लिए कंडीशन है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट बैक सब्स्टिट्यूशन है ना, y हमने लेट किया था 2 की पावर x और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अब 1 ना स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 था, ये और ये सेम हो गए और x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी जगह भाई y की जगह लिख दिया 2 की पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ 1 या ये सेम हो गया और x लेस देन आ गया ये 1। अब डोमेन स्टूडेंट हमने डोमेन फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, इसकी डोमेन वही इंटरवल की फॉर्म में ऑल रियल नंबर ही होती है। ये मैंने यहाँ भी मेंशन वैसे किया हुआ है। तो ये 0 है और यहाँ पे 1 है, ये माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे प्लस, यहाँ से लेके यहाँ तक ही ये हमारी डोमेन है। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा। अब देखें स्टूडेंट, ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ये 0 भी इसमें लाई कर रहा है और ये 1 भी इसमें लाई कर रहा है। तो अब स्टूडेंट 0 से 1 नहीं है, तो यही हमारा आना है। फिर भी अगर आसान अल्फाज में मैं एक्सप्लेन करूं, इस डोमेन के अंदर ये 0 भी आ रहा है और ये 1 भी आ रहा है, तो इसलिए जब आ रहे हैं यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी है, तो फिर इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 0 इसमें शामिल है, और यहाँ भी ये 1 के साथ भी इक्वलिटी का साइन है तो 1 भी इसमें शामिल है, तो ये बड़ी ब्रैकेट सोल्यूशन सेट इसका इस तरह लिखेंगे। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाए स्टूडेंट, ये 2 की पावर x ग्रेटर दैन इक्वल log 2 और 16। अब 2 की पावर x ये 2, और इस 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, तो 2 की पावर कितनी 4 लिख लिया। ये इसी तरह आ गया, पावर रूल यूज़ किया स्टूडेंट, पहले पावर लिख ली और ये log 2 2, ये बेस और ये सेम हो स्टूडेंट, यहाँ 1 की इक्वल होती है। 2 की पावर x ग्रेटर दैन इक्वल ये 4 इसी तरह आ गया। अब इस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये और ये सेम है, ये और x ग्रेटर दैन आ गया 2। अब इसकी डोमेन भी स्टूडेंट ये भी हमारे पास वही है, इसकी भी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी जो कि ये है। अब स्टूडेंट इसमें से ये x की वैल्यू, ये हमारे पास 2 जो है ये इसमें शामिल है और ये इस डोमेन में भी लाई कर रहा है, तो सोल्यूशन सेट होगा, इक्वलिटी का साइन है, बड़ी ब्रैकेट आएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ये इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट थर्ड वाले पार्ट पे आ जाएं, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब स्टूडेंट थर्ड वाले पार्ट में ये बेस दोनों जो है ये log दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे और x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल आ जाएगा 5 माइनस एक्स। अब ये x माइनस के इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये -1 उधर जाके पॉजिटिव, ये दोनों को ऐड करेंगे 2x ग्रेटर दैन इक्वल, इन दोनों को ऐड करेंगे 6। x फाइंड करना है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे 3। अब x ग्रेटर दैन इक्वल 3, ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं। अब हमने इस डोमेन में चेक करना है, अगर ये वहाँ लाई कर गए तो ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अब डोमेन हमने स्टूडेंट इसकी, तो यहाँ क्या है, x log के साथ ये है, इसको ग्रेटर दैन 0 रखेंगे और ये -1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। x की बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 आई है। अब दूसरा चेक करना है 5 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, तो 5 ग्रेटर 0, 5 जो है वो x से बड़ा है, तो फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि x छोटा है तो इस तरह लिख लेंगे x लेस दैन 5। ये मैंने नंबर लाइन ला की, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, एक 1 है स्टूडेंट और एक वैल्यू स्टूडेंट ये हमारे पास 5 है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास सोल्यूशन निकली x की वैल्यू वो 3 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी बात करूँ तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, ये 1 है स्टूडेंट, तो 1 से बड़ी है सारी, ये इस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। अब दूसरी स्टूडेंट ये x ग्रेटर दैन इक्वल भी है, 3 भी शामिल है, और 3 से बड़ी वैल्यूज़ लेनी है, वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ये स्टूडेंट ये 3 की वैल्यू ये भी हमारी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएंगी। अब दूसरी क्या है, x लेस दैन 5, तो 5 से छोटी वैल्यू वो इस तरफ जाएंगी, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी इस तरफ जाएगी। अब स्टूडेंट यहाँ से हमने कॉमन निकालना होता है, शेडिंग वाला एक ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन निकल रहा है, यहाँ से ये भी लाइन जा रही है, ये भी जा रही है, फिर यहाँ से जो है हमारे पास ये 3 से 5 तक हमारा सोल्यूशन सेट होगा। 3 इसमें शामिल होगा क्योंकि 3 जो है इसमें शामिल भी है और बड़ी वैल्यू भी है।
5 जो है यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन नहीं है तो 5 इसमें शामिल नहीं है तो उसको छोटी ब्रैकेट से डिनोट किया। स्टूडेंट 4 वाले पार्ट पे आ जाएं। ये थोड़ा लेंथ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 1 2 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएं। ये जो हमारे पास आ गया लॉग 1/3 और यहाँ भी लॉग 1/3। ये लॉग तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसका जो ग्रेटर वाला साइन है ये लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्यों कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, ये 1/3 समथिंग 0 पॉइंट है, तो इनकी जो बेस है स्टूडेंट ये 1 से भी छोटी आ रही है। डिक्रीज़ हो जाए तो फिर ये साइन को हम चेंज कर देते हैं। अगर ये ग्रेटर होती तो 1 से या 2 से, फिर इसको हमने चेंज नहीं करना था, तो इसको हमने फिर ये लेस में कन्वर्ट हो गई। ये आ गया इसी तरह, और ये अब स्टूडेंट ये इसी तरह लिख लिए, ये इधर आके -2x हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा और लेस देन 0। एक्स के आ गया -4x और -2x को ऐड करेंगे -6x +3 +1 +4। अब यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना आप लोगों ने स्टूडेंट, ये अप्लाई हुआ आपको शो हो रहा है। अप्लाई करके स्टूडेंट जब करेंगे तो ये वाली इस वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, तकरीबन ये आएगा। और 20 को लिख सकते हैं 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 3, ये 2 कॉमन चला गया, सिर्फ स्क्वायर रूट 5 रह गया। ये 2 इस 2 से कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3 ± स्क्वायर रूट 5। अब दो वैल्यू, एक पॉजिटिव में आ गई और एक नेगेटिव में आ गई। इसको अगर सॉल्व करें तो आता है 5.23 समथिंग, इसको अगर कैलकुलेटर से करें तो 0.76। अब हमने ये चेक करना है, डोमेन हमने निकालनी है। डोमेन में अगर ये दोनों लाइक करके तो ये सोल्यूशन सेट होंगे। अब ये डोमेन है स्टूडेंट, डोमेन हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन है स्टूडेंट लॉग की फॉर्म में, तो ये लॉग के साथ ये सारा एक्स है, इसको ग्रेटर देन 0 भी रखेंगे और इसको भी ग्रेटर देन 0 रखेंगे। ये पहले रखा है इसको ग्रेटर देन 0, इसको फैक्टराइज किया स्टूडेंट, -3x और -x फैक्टर बन गए। इसको सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास ये आ गया। अब रूल स्टूडेंट पढ़ा था, ग्रेटर 0 आ जाए तो छोटे वाली जो वैल्यू होती है 1, ये छोटी 1 है, इसको लेस देन 1 रखना है, और ये बड़ी है 3, इसको ग्रेटर देन 3 रखना है। अब ये वाला है, इसको भी ग्रेटर 0 रखा, ये -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, तो मैंने बताया था इसको अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो x की छोटी वैल्यू है तो -∞ और 1, जब दूसरा आ जाए तो u लगाते हैं यूनियन, फिर x की बड़ी वैल्यू है तो 3 आएगा और साथ ये इन्फिनिटी। इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर लाइन पे, तो एक हमारे पास यहाँ पे था 1/2, ये लिख लिया। एक हमारे पास आई डोमेन 1 और एक आई स्टूडेंट ये 3 और ये। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास 1 है ये -∞ इस तरफ जा रही है वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट, और नेक्स्ट 3 से इन्फिनिटी, तो ये 3 से इन्फिनिटी इस तरफ मूव कर रही है स्टूडेंट, क्योंकि 1 है, 1 से जब इस तरफ जाएंगे तो ये 1/2 भी 1/2 भी होगा। या 1 से जब इस तरफ जाएंगे तो ये 1 से ये 1/2 जाएंगी। फिर इसको हमने लिखना है स्टूडेंट 1/2 से ये 1 आएगा और यूनियन फिर 3 से ये इन्फिनिटी आएगा। तो अब अगर एक और स्टूडेंट हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास समझें हमारे पास कॉमन डोमेन आई है। अब नंबर लाइन ड्रा की स्टूडेंट, ये हमारे पास -∞ ये प्लस, ये हमारे पास एक 1/2 है, ये लिख दिया। अब दो वैल्यूज़ x की आई थी, एक ये थी और एक ये थी। एक थी स्टूडेंट 0.76, तो ये 0.7 मैंने लिख लिया, यहाँ कहीं आएगी। और एक हमारे पास स्टूडेंट ये 1 भी है, ये लिख लिया, ये 3 भी है, ये भी लिख लिया। अब एक हमारे पास 5.2 थी जो कि यहाँ पे आएगी, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास 1/2 है स्टूडेंट, 1/2 कहाँ तक जा रही है, 1 तक, तो ये 1/2 स्टूडेंट ये 1 तक जा रही है। और नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो 0.7 है, 0.7 स्टूडेंट ये 0.7 और ये 5.2, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.76 और ये 5.2 समथिंग। तो ये 0.7 फिर स्टूडेंट ये जा रही है यहाँ पे 5.2 पे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है, ये हमारे पास 3 जा रहा है इन्फिनिटी, ये 3 से स्टूडेंट ये इन्फिनिटी ये जा रहा है। अब यहाँ पे दो हमारे पास कॉमन बन रहे, एक ये स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास वाला हिस्सा और एक हमारे पास ये वाला हिस्सा आ रहा है। फिर हमारे पास जो यहाँ से डोमेन स्टूडेंट जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी, ये वाला आ रहा है स्टूडेंट 0.7 से 1, ये लिखेंगे 0.7 जो है ये हमारे पास है
3 माइनस के रूट 5 ये लिखेंगे और कॉमा लिखेंगे 1। ये स्टूडेंट देखिए मैंने ये लिख लिया 0.7 था और ये 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये वाला हिस्सा हमारे पास आया था ये आपको शो हो रहा है, ये वाला कॉमन आया था तो ये 5.2 है। तो 5.2 की वैल्यू थी 3 प्लस के रूट 5, तो यहाँ पे 3 प्लस के रूट 5 से ये जाएगी आगे इन्फिनिटी तक। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से बाय मिस्टेक है। और ये देखें स्टूडेंट, ये एक लाइन जा रही थी और यहाँ से ये आ रही थी, ये वाला सारा हिस्सा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन था। ये वाला नहीं है, ये वाला, ये आपको शो नहीं में भी हो रहा, ये 3 था, 3 से इन्फिनिटी ये भी था और ये भी था, ये वाला हिस्सा हमारा आ रहा है। और 3 से ये 5.2, तो ये स्टूडेंट मैंने लिख लिया 3 और 5.2 की वैल्यू 3 प्लस के रूट 5, ये हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। स्टूडेंट 5 वाला पार्ट ये दिया हुआ है। अब स्टूडेंट ये भी ऐड वाले आ गए हैं, तो ऐड आपने लोगारिथम का रूल पढ़ा, वही मल्टीप्लाई वाले हों तो ऐड हो जाते हैं। हमारे पास ऐड वाले हैं तो इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग लिखा या 2 बेस लिखी, x-2 और x-3 ये मल्टीप्लाई हो रहे, इनको लिख लिया। और ग्रेटर देन ये आ गया ये 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, x को x से करवाया x स्क्वायर आ गया, फिर x को -3 से करवाया -3x। अब -2 की बारी है, -2 को x से करवाएंगे -2x, फिर -2 को -3 से करवाएंगे +6 और ये ग्रेटर देन इक्वल 3। ये इसी तरह आ गया। अब x स्क्वायर लिख लिया, -3x और -2x को ऐड करेंगे -5x आ जाएगा और +6 ग्रेटर देन इक्वल 3। अब स्टूडेंट ये लोगारिथम की फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये बेस है स्टूडेंट, इन दोनों जगह चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिर ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में देखें 3 इसके ऊपर आ गया और ये इधर चला गया। अब 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है और ये इसी तरह आ गया। हाँ स्टूडेंट, जब हमने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये भी इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर है ये लेस हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसको जब उधर मूव करवाएंगे यहाँ 0 बच जाएगा, ये सारा इसी तरह, ये 8 इधर आके x स्क्वायर आ गया, -5x आ गया, 6 -8 होता है -2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 0 लेस देन है, ये मीन्स ग्रेटर है, इसको पहले फिर लिख लिया, ये ग्रेटर हो गया और ये 0 इधर आ गया। अब ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की 2। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी तरह अप्लाई कर के तो लास्ट पे ये वैल्यू आएगी 5 ± के रूट 30। एक पॉजिटिव में स्टूडेंट वैल्यू है, ये मैंने लिख ली, और एक नेगेटिव में। इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये इसकी वैल्यू 5.3 भी आती है। इसको जब सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू आती है -0.37। अब स्टूडेंट इसको हमने अगर इंटरवल की फॉर्म में इकट्ठा लिखना हो, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, तो ये स्टूडेंट x की वैल्यू ये वाली पहले लिखते हैं, ये -3.7 है तो माइनस वाली इस तरफ होती हैं, तो ये लिख लिया -∞ और ये -0.37। फिर यूनियन लगाया, फिर स्टूडेंट 5.3 है क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास 5.3 और ये वैल्यू इन्फिनिटी। अब ये हमारे डोमेन का ये जो 2 वैल्यूज x की आई हैं, ये हम डोमेन में चेक करेंगे कि अगर वहाँ पे लाइक कर गई तो ये हमारे डोमेन का हिस्सा होंगे। तो अब डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, हमारे पास वही लॉग के साथ एक x-2 इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे और एक x-3 इसको ग्रेटर देन 0 रखेंगे। ये x-2 ग्रेटर देन 0, ये 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये मैंने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा कर दी, ये 2 है और ये 3 है। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है तो ये 2 से बड़ी है तो ये कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। अब x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये भी कहाँ जाएंगी, ये इसकी तरफ जाएंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन वाला ये वाला हमारे पास r है, तो इसलिए ये 3 है, तो यहाँ से डोमेन हमारे पास कॉमन जो निकलेगी वो 3 से इन्फिनिटी ये कॉमन आ गई। अब हमने क्योंकि सोल्यूशन सेट के लिए करनी है तो एक और मैंने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी। अब -∞, एक हमारे पास स्टूडेंट ये वैल्यू थी -0.37, ये भी मैंने लिख ली, और एक हमारे पास ये 3 पहले ये लिख लिया, और एक हमारे पास ये 5.3 है, ये भी लिख लिया। मैं सोल्यूशन ये वाली x की वैल्यू भी मेंशन कर रहा हूँ 5.3। अब स्टूडेंट -0.37 से ये -∞ की तरफ ही जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये लिख कर लिए ये यहाँ पे आ गया। अब दूसरा स्टूडेंट जो है क्योंकि ये हमारे डोमेन के हिस्से ही हैं,
अब दूसरा स्टूडेंट 3 से इन्फिनिटी, ये 3 है और 3 से ये इन्फिनिटी जा रहा है ये। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 5.3 से इन्फिनिटी, तो ये 5.3 से इन्फिनिटी आएगा। कॉमन वाला ऐसा स्टूडेंट ये वाला आ रहा है, तो डोमेन हमारे पास होगी 5.3। 5.3 क्यों होगी स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का इक्वलिटी भी आ रही है। 5.3 ये बड़ी ब्रैकेट में आएगा और यहाँ से इन्फिनिटी तक ये छोटी सेट में। और 5.3 की वैल्यू हमारे पास ये थी स्टूडेंट, जो थी 5 प्लस के रूट 33/2, तो वो यहाँ पे लिख दी और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का। ये स्टूडेंट हमारे पास फिर वही आ गया, प्लस वाले हैं तो रूल है लॉगरिथम का, उसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये लॉग लिख लिया है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में x आ जाएगा और x-3, और ग्रेटर देन इक्वल लॉग ये भी ऐड हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे 2x और x-1। x को अंदर मल्टीप्लाई किया x², x को -3 से किया -3x, ग्रेटर देन इक्वल लॉग 2x को x से किया 2x², 2x को -1 से किया -2x। अब स्टूडेंट यहाँ भी ला गया और यहाँ भी ला गया, जिनकी कोई बेस ना हो उसकी 10 होती है, सेम होती है, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब स्टूडेंट ये आ गया x² -3x ग्रेटर देन इक्वल x2 x² -2x। अब स्टूडेंट इसको जब उस तरफ मूव करवाएंगे दोनों को, यहाँ 0 बचेगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। पहले लिख लिया स्टूडेंट 2x², फिर -2x, और ये इसी तरह 2x² में से एक x² गए, 1x² रह गया, -2x में 3 में से 2 गए, प्लस x रह गया। 0 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से x कॉमन ले लिया x+1, ये 0 इससे ग्रेटर है, फिर ये लेस हुआ तो पहले मैंने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया और ये लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ से एक आ गया स्टूडेंट x लेस देन 0 और एक आ गया x ग्रेटर देन -1। अब क्यों आया स्टूडेंट, ये वही रूल है, माइनस वाले आ जाए, समझो दो वैल्यू, यहाँ x × x+1 है तो यहाँ समझे x+0 है, और यहाँ पे ये है x+1 और ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये रूल है स्टूडेंट, जो छोटा होगा उसको हम लेस देन लिखेंगे और ये जो 1 बड़ा है इसको ग्रेटर देन करेंगे, 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आज अब हमने डोमेन जो है वो करनी है। डोमेन ऑलरेडी जो है लॉग वाले की x ग्रेटर देन, पहले ये वाली आएगी, ये x ग्रेटर देन 0, इसका यही रहना है। एक ये वाली आएगी x-3 ग्रेटर देन 0, एक ये आएगी और एक ये आएगी। 4 आ रही, 1 2 3 4, इनको बारी बारी सॉल्व करेगी। पहली वाली तो ऑलरेडी जो है सॉल्व हो गई स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0। दूसरी ये थी, यहाँ से ये -3 उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये है, ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये आ गया, ये -1 उधर जाके ये। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में स्टूडेंट, हाँ सॉरी, ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की। अब एक वैल्यू हमारे पास x की आई थी -1, जो पीछे हमारे पास ये निकली है वैल्यू स्टूडेंट, ये x ग्रेटर देन इक्वल -1 है, तो ये नंबर लाइन पे स्टूडेंट यहाँ पे आ गया -1, और एक 0 भी है, और फिर हमारे पास एक 3 भी है, और ये इस तरफ इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट जो हमारे पास 0 और -1 है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास था सोल्यूशन सेट। ये थी x की वैल्यू 0 और -1, तो 0 वाली वैल्यू जो है ये -1 की तरफ जा रही थी, इस तरह था 0 और ये -1, ये -1 इस तरफ, ये इसको इस तरह भी लिख सकते थे 0 और -1, ये -1 इस तरफ जा रहा है। तो यहाँ से नंबर लाइन में भी स्टूडेंट ये इसी तरह ही है, ये 0 कह लो या -1 कह लो, अब 0 इधर है तो फिर यहाँ से ये इस तरफ वैल्यूज़ जा रही हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये 3 है और 3x ग्रेटर देन 3 है, तो 3 से बड़ी वाली वैल्यू है, तो 3 से ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें ये दोनों सेपरेट ना इधर कोई कॉमन नज़र आ रहा है ना इधर कोई भी नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट जो है वो होगा एम्प्टी खाली सेट। इसको हम इस तरह भी एम्प्टी सेट को लिख सकते हैं, ये और ये, या इस तरह आप लिख लें या इस तरह लिख लें। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज रहेगी, इंशाल्लाह वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।